आप जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो वैकेंसी है ये आपको तीन कैटेगरी यानी कि तीन पोजीशन में आती है। पहली आती है रैंप सर्विस एक्जीक्यूटिव, दूसरी आती है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, और तीसरी वैकेंसी जो कि है 10th के बेसिस पे, 10वीं के बेसिस पे, ये है हैंडीमैन और हैंडी वुमेन की। नमस्कार दोस्तों, आज की ये वैकेंसी, आज का ये वीडियो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है AISL में। ये एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जिसमें 10th, 12th, ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा, महिला, पुरुष, फ्रेशर, एक्सपीरियंस्ड सभी के लिए वैकेंसी का अपडेट आता रहता है। और जहां तक मैं समझ पाता हूं, एविएशन वाले सेक्टर में ये एक अकेली कंपनी है जिसमें आपको 33 साल के एज तक भी जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। हाँ, सैलरी में अगर आप जाएंगे तो वहां कभी कभी 35-35 के एज तक भी वैकेंसी आती है, कभी कभी आती है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमेशा वैकेंसी आती है। तो अगर आप भी यहाँ पे जॉब पाना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, पूरी जानकारी मिलेगी। कुछ भी कमेंट होगा तो कमेंट कीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, जहां भी आपका अकाउंट हो, मेरी यूजर आईडी है फ्लाई एयर अकेडमी, जाकर जरूर चेक कीजिएगा और रिस्पॉन्ड कीजिएगा, यानी कि कमेंट कीजिएगा। तो आप में से वो लोग जिन्हें लगता है कि डेट, टाइम, प्लेस, एड्रेस मिल जाए तो बस नौकरी मिल जाती है, जॉब मिल जाती है, तो दोस्तों ये रहा आपके काम का है चीज, यानी कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जाइए नौकरी ले लीजिए। लेकिन आप में से उन लोगों को जिन्हें लगता है कि नहीं भाई, जॉब पाने के लिए जानकारी जरूरी होती है, अभी नहीं तो आने वाली वैकेंसी में जॉब मिल जाएगी, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो दोस्तों, आप जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो वैकेंसी है ये आपको तीन कैटेगरी यानी कि तीन पोजीशन में आती है। पहली आती है रैंप सर्विस एक्जीक्यूटिव, दूसरी आती है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, और तीसरी वैकेंसी जो कि है 10th के बेसिस पे, 10वीं के बेसिस पे, ये है हैंडीमैन और हैंडी वुमेन की, यानी कि महिला और पुरुष दोनों इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है ना, उसके ऊपर अगर कोई है तो वो अप्लाई कर सकता है। मान लीजिए आप हैंडीमैन या फिर हैंडी वुमेन में अप्लाई करना चाहते हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी मिनिमम होनी चाहिए 10वीं पास यानी कि 10th पास। लेकिन अगर आप 12th हैं, आप ग्रेजुएट हैं, तब भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस वैकेंसी को और थोड़ा सा डीप से, अंदर से, कि आखिर क्या करना है, कैसे करना है। थोड़ा सा जान लीजिए कंपनी के पास, क्योंकि दोस्तों एक वॉक इन इंटरव्यू है। अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पर इसके बारे में पूछा जा सकता है। दोस्तों AISL जो कंपनी है, इसको पहले जाना जाता था एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से, जिसका नाम बाद में AI एयरपोर्ट सर्विसेज कर दिया गया। ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे, यानी कि बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे, मोर देन 50-80 कह सकते हैं, डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे ये कंपनी काम करती है। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल सेक्टर में भी ये इन्वॉल्व है। बात करें ये जो जॉब है इसके बारे में, जो कि आप देख पा रहे हैं, रैंप सर्विस एक्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, या फिर हैंडीमैन या हैंडी वुमेन, इसमें अगर आपको जॉब मिलती है तो यहाँ पर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप बीच में छोड़कर जाते हैं तो कंपनी का जो टर्म कंडीशन होता है, जो भी सिक्योरिटी अमाउंट कंपनी ली रहती है, वो आपको वापस नहीं कर सकती है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि फ्रॉड वाले भी आपसे सिक्योरिटी अमाउंट मांगते हैं, तो इन फ्रॉड से बचें, दलालों से बचें। एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब का प्रोसेस बिल्कुल फ्री होता है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि क्या यहाँ जो लिखा गया है कि 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे है, आप देख पा रहे हैं फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 3 इयर्स, इसके बाद निकाल दिया जाता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपको निकाला नहीं जाता है, लेकिन अगर आप काम अच्छा नहीं करेंगे तो वहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे दोबारा रिन्यू नहीं होगा। ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कंपनी का विजन, मिशन, प्रोसेसेस एंड पीपल, इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप जाते हैं इंटरव्यू में, इन सबको जानने पर सामने वाले को लगता है कि आपका जॉब में इंटरेस्ट है, बिना कुछ जाने चले जाएंगे, तो चांसेस हो सकते हैं कि अगर इसके बारे में पूछ दिया जाए और आपको पता न हो तो आपका सिलेक्शन न हो। और अब बात करते हैं पूरा डिटेल में, ये जो वैकेंसीज हैं इनके बारे में कि क्या क्या चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जो पहली वैकेंसी दिख रही है, ये है रैंप सर्विस एक्जीक्यूटिव की। क्वालिफिकेशन देख लीजिए, 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और नहीं तो आपके पास ITI होना चाहिए 3 साल का इन मोटर व्हीकल, ऑटो इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर,
इसके अलावा ट्रेनिंग ऑफ एनी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन केस ऑफ वेल्डर, यानी अगर आप वेल्डर में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक बात ध्यान देने की है, हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। कोचिंग की वैकेंसी है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस एट द टाइम ऑफ अपीयरिंग फॉर द टेस्ट, ट्रेड टेस्ट। यानी कि यहाँ पर आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। नहीं है, अप्लाई कर लीजिए, ये नहीं तो आने वाली वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका जो एरिया है वो बढ़ जाता है। ठीक है, थोड़ी सी और बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में। दोस्तों सैलरी जो इसकी होगी ये है 24,960, 25,000 तो आपको ऐसे हो गई। उसके अलावा ओवर टाइम काम करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाती है सैलरी। बात करें एज की, जनरल 28, ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है तो 31, और SC ST कैंडिडेट को 5 साल का मिलता है तो 28, 5, 33, 33 के एज तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं SC ST वाले कैंडिडेट। काम क्या करना होगा जान लीजिए, इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो यहाँ पर नेचर ऑफ जॉब में आप देखिए, रैंप सर्विस एक्जीक्यूटिव क्या दिया गया है, आपको मेनली ऑपरेट करना होगा ड्राइविंग ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस। यानी कि दोस्तों होता क्या है कि एयरलाइन में केवल फ्लाइट्स नहीं होती हैं, उस पर सामान ले जाने के लिए एक सिस्टम होता है, कोच होती है, ट्रैक्टर्स होते हैं, ट्रॉलीज होती हैं। तो उस पूरे सिस्टम को आपको मेंटेन करना है और इसी सिस्टम को मेंटेन करने में आपको हेल्प करना होगा। दूसरी वैकेंसी है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर। रैंप ड्राइवर आ गया तो जाहिर सी बात है आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना ही चाहिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वालिफिकेशन क्या आपकी होनी चाहिए, SSC या 10th पास, 10वीं पास। जैसा मैंने बताया आपके पास HMB हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। बात करें सैलरी की दोस्तों, तो सैलरी जो यहाँ पर आपको मिलेगी ये मिलेगी आपको 21,270, 21,000 के आसपास, और ऊपर से ओवर टाइम आपको मिल जाता है। एज की बात करें, जनरल आपको 28, OBC 31 और SC ST कैंडिडेट 33 के एज तक अपीयर हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। काम क्या करना होगा ये आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर काम क्या करना होगा, तो दोस्तों इसकी जो पहले वाली वैकेंसी थी मैंने आपको बताया कि बस होती है, कोच होती है, ट्रैक्टर होती है, ट्रॉली होती है, इसके अलावा भी पुशबैक होता है और भी इक्विपमेंट्स होते हैं। उनको मेंटेन करने के लिए रैंप सर्विस एक्जीक्यूटिव का काम हो गया, लेकिन उनको चलाएगा कौन? तो दोस्तों चलाने के लिए ये जो आप देख पा रहे हैं यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, आप उसको चलाएंगे। एक बंदा है, एक टीम है जो उसको मेंटेन कर रही है और दूसरी टीम क्या कर रही है, उसको यहाँ पर चला रही है। सीधी सी बात आती है, कितना लंबा लिखा है छोड़िए। और अब आते हैं तीसरी वैकेंसी के बारे में, जो कि है दोस्तों यहाँ पर हैंडीमैन और हैंडी वुमेन के लिए। तो इसका डिटेल बताने से पहले अब इसका काम बता देता हूँ आपको, या फिर आइए पहले बताता हूँ। दोस्तों देखिए, ये है हैंडीमैन हैंडी वुमेन, महिला पुरुष दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन दिया गया है 10th पास SSC। आपको लोकल लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, कोई बात नहीं, अप्लाई कर दीजिए कहीं से भी हैं। और इंग्लिश इतनी जरूर आए कि थोड़ी सी समझ सके पैसेंजर अगर कुछ बोलता है तो जानने समझने के लिए। सैलरी यहाँ पर लगभग 19,000, 19,000 है, और एडिशन में आपको यहाँ पर ओवर टाइम भी मिल जाती है। एज वही है, जनरल 28, OBC 31 और SC ST कैंडिडेट 33 के एज तक अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ काम क्या करना हो। ये देखिए दोस्तों, 3 तरह की वैकेंसीज यहाँ पे है। पहला है रैंप सर्विस एक्जीक्यूटिव, समझ लीजिए। दूसरा है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, और तीसरा क्या है, हैंडीमैन और हैंडी वुमेन। रैंप सर्विस एक्जीक्यूटिव जो टेक्निकल चीजें हैं, कोच है, बस है, ट्रैक्टर हैं, पुशबैक हैं, इन सभी को मेंटेन कर रहा है, ट्रॉलीज हैं, इन सबको मेंटेन कर रहा है, उनकी सर्विसिंग कर रहा है, सही से काम कर रहा है। उसके नीचे एक जो टीम है या जो कि है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, वो उसको चला रहा है। ठीक, तो अगर चल रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा ना। अब पैसेंजर जा रहे हैं तो उनका बैग है, उनका सामान है, कार्गो जा रहा है, तो वहां पर सामान को उतारने के लिए और रखने के लिए, लोडिंग ऑफलोडिंग के लिए जो टीम होती है वो होती है हैंडीमैन और हैंडी वुमेन। समझ गए ना। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पर आपका पहले वाले में रैंप सर्विस एक्जीक्यूटिव में ट्रेड टेस्ट होगा, जो भी आपका ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट होगा। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा और आपको बता दिया जाएगा। दूसरी जो वैकेंसी है उसमें सिलेक्शन कैसे होता है, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, ट्रेड टेस्ट यहाँ भी होगा, ड्राइविंग वगैरह, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है। दोनों में सेम प्रोसेस है। तीसरा जो आता है दोस्तों, हैंडीमैन और हैंडी वुमेन, यहाँ पर दोस्तों आपको सामान उठाना पड़ता है, हैवी काम होता है, इसलिए आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा।
दौड़ हो सकती है, सामान उठाकर आपको चेक किया जा सकता है कि हाँ आप कर पा रहे हैं कि नहीं, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो तीनों इंटरव्यू होगा, कंपनी आपको आने जाने का 1 रुपया भी नहीं देती है। तो अगर आपको लगता है कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो क्या करना है? अप्लाई करने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए और जो एड्रेस आपको सबसे पहले बताया था, अभी भी आप देख पा रहे हैं, यहां पर आपको चले जाना है, फॉर्म को फिलअप कीजिए, 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाइए। ये आप देख पा रहे हैं ना, 500 रुपए का डिमांड, नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट 500 रुपए का इन फेवर ऑफ एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, पेएबल एट मुंबई। डिटेल्स आप देख पा रहे हैं, इसको देख लीजिए। आपको 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। अभी नीचे आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा एक फॉर्म, उस फॉर्म का प्रिंट आउट लीजिए, सही तरीके से फिलअप कीजिए, सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स उनकी जेरॉक्स कॉपी अटैच कीजिए और आपको चले जाना है। एक बात ध्यान देना है, ये 500 रुपए का जो डिमांड ड्राफ्ट है एक्स सर्विसमैन और SC/ST कैंडिडेट के लिए नहीं लगता है। दोस्तों ये है वो फॉर्म जो कि आपको फिलअप करना है। लिंक इसका मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे वहां से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जाके साइबर कैफे में उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। वैसे वहां भी मिल जाता है, लेकिन वहां के चक्कर में क्यों पढ़ना है, रेडी होकर जाना है। दोस्तों सबसे ऊपर जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑफिस यूज ओनली। इसको कुछ नहीं करना है। ये आप देख पा रहे हैं फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। यहाँ पर फोटो लगाइए। पोजीशन अप्लाइड फॉर, तीनों में से कौन सा करना है, हैंडीमैन, हैंडीवुमन, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर या फिर रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव। आप यहाँ पर लिख लीजिए। कोचिंग आपको एयरपोर्ट है। यहाँ पर अपना पूरा नाम डालिए, फादर का नाम डालिए, डेट ऑफ बर्थ वो डाल दीजिए, प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, कहाँ के जन्मे हुए वो डाल दीजिए, एड्रेस, कंपनी आपसे अगर कम्युनिकेट करना चाहती है तो वो एड्रेस डाल दीजिए, पिन कोड सब कुछ डाल दीजिए, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर सब कुछ डाल दीजिए, मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स, विडो क्या है आप ये यहाँ पर लिख लीजिए। नेशनलिटी में जाहिर सी बात है इंडियन, रिलीजन जो आपका है वो लिख दीजिए, मदर टंग हिंदी, इंग्लिश, जाहिर सी बात है इंग्लिश शायद नहीं होगी, हिंदी होगी, पैन नंबर डाल दीजिए, आधार नंबर डाल दीजिए। आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC/ST, OBC, EWS, जनरल, वो आप बता दीजिए और उसके अकॉर्डिंग आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। सर्टिफिकेट आपको नीचे मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर देख पा रहे हैं, ये जो है यहाँ पर इसको सही तरीके से फिल कर लीजिए। आप क्या हैं, 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, ITI, जो भी है आप उस पर टिक मारिए और कंसर्न जो भी आपको डिटेल्स मांगा गया है, यूनिवर्सिटी का नेम है, कब पास किए हैं, ड्यूरेशन कितना परसेंटेज आया था, सब कुछ लिख दीजिए। बहुत सिंपल है, घबराने की बात नहीं है। फ्लुएंसी आपकी जो लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी, लोकल लैंग्वेज, मदर टंग, उसको आप, फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, आप इसको पढ़ सकते हैं तो यस टिक मार दीजिए, नहीं पढ़ सकते हैं तो कट मार दीजिए। ऐसे ही आप इसको फिलअप कर दीजिए। फिलअप करने के बाद अगर आपके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस है तो आप इसे यहाँ पर डाल दीजिए, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा पोस्ट था, कब से कब तक काम किए, कितने साल काम किए और क्या आपका जॉब था, नेचर क्या था, आप वहां पर वो डाल दीजिए। इसके बाद दोस्तों नीचे आइए, बिल्कुल सिंपल सा है, आप इसको कीजिए। यहाँ पर जो आपके पास HMB या LFB जो भी है आप उसका डिटेल यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद दोस्तों जो आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाया है उसका आप डिटेल डाल दीजिए। डिटेल डालने के बाद अगर आपके कोई रिलेटिव एयरपोर्ट पे काम करते हैं उनका नाम, डेजिग्नेशन, कंपनी, रिलेशन डाल दीजिए। उसके बाद यहां पर प्लेस, डेट और साइन मार दीजिए। साइन मारने के बाद दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, ये है वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको चेक करके ले जाना है। 10th, 12th, ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा, स्कूल लिविंग, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जो कुछ भी आपके पास है सब जेरॉक्स करके आप रख लीजिए। सब कुछ रख लीजिए जो भी आपको वहां पर रिक्वायरमेंट होगी। 2 फोटो भी साथ में रख लीजिएगा, रिक्वायरमेंट कभी कभी आ जाती है। इसके बाद दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, ये OBC का सर्टिफिकेट है, आप इसे फिलअप कर लीजिएगा। इसके नीचे आपको SC/ST का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं, ये है डेट, टाइम, प्लेस, एड्रेस, देख लीजिए। यहां पर आपको चले जाना है। कुछ भी डाउट होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों बहुत सारी वैकेंसीज आ रखी है इंडिगो एयरलाइंस में और हर जगह पे, तो उनके लिए ऊपर वाले या फिर नीचे वाले वीडियो को जरूर देखिए। रिज्यूम कवर लेटर नहीं है, 169 में आपको रिज्यूम कवर लेटर मिल जाता है। इस वाले नंबर पे मैसेज कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।